श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 8 पिंगला की कथा, श्लोक संख्या 22 और उसके आगे। तो यदु महाराज अवधूत ब्राह्मण को मिले और अवधूत ब्राह्मण ने जो संसार में भ्रमण करते हुए अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीज़ों से जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वो बता रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक वैश्या जिसका नाम था पिंगला, उससे क्या सीखा, ये वर्णन हम आज पढ़ेंगे। तो विदेह नाम के शहर में एक पिंगला नाम की वैश्या रहा करती थी। उसकी कथा अभी मुझसे सुनो। अवधूत ब्राह्मण कहते हैं, सा स्वैरण्ये कदा कांतं संकेत उपनेष्यति अभूतकाले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपमुत्तमम्। एक बार वो वैश्या अपने घर में एक प्रेमी को लाने की इच्छा से घर के द्वार पर एक बहुत सुंदर रूप धारण करके खड़ी हुई थी। मार्गागच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुल्कदान वित्तवतः कान्तान् मेने अर्थकामुकी। हे नरश्रेष्ठ, ये जो वैश्या थी वो पैसा प्राप्त करने के लिए बड़ी उत्सुक थी और इसीलिए वो रात में सड़क पर घर के बाहर खड़ी रही और जो भी पुरुष वहाँ से गुजर रहे थे उनको बड़े ध्यान से उनको देखती थी और सोचती थी, ओ ये पुरुष के पास ज़रूर पैसा है, ये तो ज़रूर पैसा देगा और ये मुझे भोगने के लिए ज़रूर तैयार होगा। इस तरह से जो भी पुरुष उस सड़क पर जाते वो सबके बारे में इस प्रकार से सोचती। आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः एवं दुराशया ध्वस्त निद्राद्वार्यवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं समपद्यत। As the prostitute Pingla stood in the doorway, many men came and went, walking by her house. Her only means of sustenance was prostitution, and therefore she anxiously thought, maybe this one who is coming now is very rich. Oh, he is not stopping, but I am sure someone else will come. Surely this man who is coming now will want to pay me for my love and will probably give lots of money. Thus, with vain hope, she remained leaning against the doorway, unable to finish her business and go to sleep. Out of anxiety, she would sometimes walk out toward the street and sometimes she went back into her house. In this way, the midnight hour gradually arrived. तो ऐसे पूरी रात बड़ी उत्सुकता से वो सभी का इंतज़ार करती रही, कभी अंदर जाती कभी बाहर जाती कि इसके पास पैसा है, ये मुझे पैसा देगा। ऐसे उसको खूब इच्छा थी खूब पैसे की, लेकिन पूरी रात मध्य रात्रि हो गई तब भी कोई पुरुष उसके पास नहीं आया। तस्या वित्ताशया शुष्यत् अवक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिंता हेतु सुखावहः। As the night wore on, the prostitute who intensely desired money gradually became morose and her face dried up. तो जैसे जैसे समय बीतता गया रात्रि का, वो वैश्या जिसको पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी, पैसा इस प्रकार से, वो अंततः बहुत दुखी हो गई और उसका चेहरा मुरझा गया। Thus being filled with anxiety for money and thus disappointed, she began to feel a great detachment from her situation and happiness arose in her mind. और इस प्रकार से वो पैसे की बहुत चिंता से उसका मन शुद्ध था
और अंततः वो बहुत हताश हुई उसकी वजह से। इस वजह से उसमें एक वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि पैसे के कारण जो चिंता उत्पन्न हुई उससे अंततः उसको निराशा हुई, और इसकी वजह से उसके मन में एक वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। और जैसे वो वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ तो उसके मन में प्रसन्नता आ गई। तो सीख ये है, आसक्ति और अनासक्ति, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। आसक्ति से प्राप्त होती है चिंताएं, और अनासक्ति से प्राप्त होता है सुख। ये सभी प्रकार की जो भौतिक आसक्तियां हैं वो सभी चिंताओं का कारण है। दुःखयोनि एवत, भगवान कहते हैं कि ये सब दुख के कारण हैं, जितनी भौतिक आसक्तियां हैं। और केवल मात्र अनासक्त होने से ही एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है। वो परम संतुष्टि नहीं है केवल अनासक्त होना भौतिक चीज़ों से, लेकिन वो जो भौतिक जगत में अनासक्ति है, कम से कम वो भौतिक दुखों से हमको बाहर निकालती है, इसलिए वो सुख प्रतीत होता है। इस प्रकार से कम वो सुख है, क्योंकि आसक्ति से मिलने वाला जो दुख है वो खत्म हो जाता है अनासक्त होने से। और वो जो अनासक्ति है फिर भक्त संग में हमें भगवत प्रेम की तरफ जाने में मदद करती है। ये उसका दूसरा फ़ायदा है। तो यहाँ पर जैसे ही उसको अनासक्ति हुई, कम से कम अनासक्त होते ही उसको मन में संतुष्टि हो गई। तो असंतुष्टि का कारण है ये आसक्ति। चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपासिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। भगवान बताते हैं आसुरी लोगों के लक्षणों के विषय में कि जो लोग कामोपभोग परमा, काम और भोग, उपभोग करना इस जगत का वही परम लक्ष्य है, वही सबसे महान है, वही जीवन है, ऐसा जो लोग सोचते हैं और इसके लिए प्रयास करते हैं, वो हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि हम चिंताओं से मुक्त हों, बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स किए जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस का मुख्य कारण है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। और जो भी तथाकथित स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स होते हैं वो इस बात को नहीं समझाते हैं कि भोक्ता की वृत्ति, भोग करने की वृत्ति, वो मूल कारण है सभी चिंताओं का, सभी स्ट्रेस का। वो स्ट्रेस को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो मूल कारण है इसको बनाए रखना चाहते हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली इसको चिंता मत करो, मूल कारण ऐसे बनाए रखो, हम कुछ ऊपरी तरीके से तुम्हारी स्ट्रेस हटाने का तुम्हें प्रावधान बताएंगे और अच्छे से तुम भोग। जैसे आप पानी के जहाज़ में तो अभी ज़्यादा लोग नहीं बैठते हैं, एयरप्लेन में हम लोग हवा में उड़ने के लिए नहीं बने हैं। इससे जैसे ही हम प्रयास करेंगे कि हमें उड़ना है तो चिंता आएगी, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। जो भी हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसमें हम चिंता रहित होते हैं, जो भी हमारी अस्वाभाविक स्थिति है उसमें हम चिंतायुक्त होंगे ही। तो उसी प्रकार से भोक्ता बनना हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, कृष्ण सेवक होना हमारी स्वाभाविक स्थिति है। संसार में सभी लोग इस भौतिक जगत में भोक्ता बनना चाह रहे हैं, स्वामी बनना चाह रहे हैं, इसलिए चिंतित हैं। और जब वो समझ जाएंगे कि हम तो सेवक हैं, एकदम शांति हो जाएगी उनको, कृष्ण सेवक है। तस्या निर्विण्ण चित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा हिसिः। The prostitute felt disgusted with her material situation and thus became indifferent to it. Indeed, detachment acts like a sword, cutting to pieces the binding network of material hopes and desires. Now please hear from me the song sung by the prostitute in that situation. तो अपनी ये जो पूरी भौतिक स्थिति थी उससे वो बहुत निराश हो गई और उससे इसलिए उससे अनासक्त हो गई। तो ये जो अनासक्ति है ये तलवार का काम करती है। जितनी भी हमारी भौतिक आशाएं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो सबको काटने के लिए तलवार का काम करती है ये अनासक्ति। तो इसलिए इस भौतिक जगत में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जब वो देखता है कि मेरे प्रयासों से सब
या कोई भी लोग जो भौतिक प्रयास कर रहे हैं उससे दुखी हैं, तो उसको तुरंत ये बुद्धि में आता है कि इसका क्या फ़ायदा है। जैसे सिद्धार्थ बुद्ध, तो उन्होंने, वो तो एक राजकुमार थे और उनके पिता ऐसा चाहते थे कि इसको कभी कोई भौतिक दुख का दर्शन ही नहीं करे, जिसको कभी इसको उदासी नहीं आए, ऐसा वो चाहते थे। तो वो हमेशा अपने राजकुमार के आसपास में ऐसी परिस्थिति रखते थे जिसमें केवल भौतिक सुख ही हो, भौतिक दुख का उनको दर्शन भी नहीं करना पड़े। लेकिन एक दिन खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने देख लिया कि कोई शव यात्रा जा रही है, शमशान ले जा रहे हैं। तो वह पहली बार था उन्होंने देखा था, तो उनको सही में नहीं आया क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, इस व्यक्ति को कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति मर गया है। मर गया, ये क्या होता है, मर गया है, मर गया है, मर गया मतलब अभी इसकी चेतना खत्म हो गई है। सबको ऐसा होगा, हाँ सबको ऐसा होता है। तो तुरंत उनका विवेक, हाँ तो फिर ये इस भौतिक जगत में हम सुखी हो जाएंगे, ये तो सब भ्रम है। इतना बड़ा दुख तो निश्चित है सबके सामने आएगा ही, तो फिर हम क्यों इस भौतिक जगत में सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक चीज़ से उन्होंने समझ लिया, बुद्धिमान व्यक्ति, इसको बुद्धिमानता कहते हैं। और मूर्ख लोग अहनि अहनि गच्छन्ति, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। मूर्ख लोग जो हैं वो हर रोज़ देख रहे हैं, ये मरा वो मरा, मेरे दादाजी मरे, दादी जी मरी, नाना जी मरे, नानी जी मरी, अड़ोसी मरा, पड़ोसी मरा, लेकिन फिर भी नहीं, मैं फिर भी अपने प्रयास है उसके पूरा कि जैसे कभी भी इस जगत से वो छोड़ के नहीं जाने वाला, ऐसा प्रयास है। वो दिखता है, कैसे दिखता है, भौतिक जगत में हम इसी प्रकार से पैसा कमाना और इस जगत में अपने स्थिति को इतना सुदृढ़ बना के रखना चाहते हैं, बड़ा सा घर और बहुत सारे संबंधी, मित्र, नेटवर्क, जैसे ही कभी यहाँ से जाना ही नहीं है, बस यही परमानेंट स्थान हमारा है, ऐसे ही हम लोग जीते हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये परमानेंट जगह है मेरी, यहाँ से मैं नहीं जाने वाला, इसको खूब अच्छा बनाओ। जैसे आप कभी किसी, मान लीजिए होटल में रुके एक आध रात के लिए, तो वहाँ होटल में रात में रुकने में आप जो भी आपको रूम मिला है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर अभी रुक करके उसको पूरा रिपेयर करना शुरू करते हैं, सब चीज़ पेंट करना शुरू करते हैं। हाँ, आपको पता है मैं ये रात को रुका हूँ, कल सुबह चले जाना है, अभी हाँ पेंट करूँगा तो पेंट जब तक सूखेगा तब तक मैं रहूँगा भी नहीं, तो उसको पेंट करने का क्या मतलब है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से मूर्ख लोग जो हैं वो इस भौतिक जगत के अंदर ऐसे प्रयास करते हैं जो कि हजार हजार साल तक चलेंगे, लेकिन वो खुद पता नहीं कितने क्षण तक यहाँ जिएंगे। तो ये मूर्खता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए होटल में हमने रूम लिया है, एक रहने के लिए आवश्यकता है, इसलिए हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में हमें हमेशा नहीं रहना है, इस शरीर में भी हमेशा नहीं रहना है, इसी एक शरीर में ही। तो इसलिए जितना केवल कम से कम ज़रूरी है इस शरीर को टिकाने के लिए उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा है। हाँ, तो बुद्धिमान व्यक्ति जब ये भौतिक स्थिति में केवल दुख है और भौतिक स्थिति कोई भी जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है, ये देख करके उसको बुद्धि आती है। ये बुद्धि देने वाली चीज़ें हैं बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, सीख आती है उससे, अनित्य है और दुख देता है। बस इन दो चीज़ से जान करके वो फिर उन चीज़ों में अनासक्त हो जाता है। तो अभी पिंगला ने फिर अपने साक्षात्कार बोलने शुरू किए जब उसको अभी अनासक्ति का भाव आ गया। नह्यंगाजात निर्वेदो देहबंधम जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममताम नृप। O king, just as a human being who is bereft of his spiritual knowledge never desires to give up his false sense of proprietorship over many material things, similarly a person who has not developed detachment never desires to give up the bondage of the material body. तो अवधूत ब्राह्मण कह रहे हैं, हे राजा, जिस मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो कभी भी अपनी जो मिथ्या स्वामित्व का भाव है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मिथ्या है, हमारा कुछ नहीं है, हम सब चीज़ को छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर हमारा कैसे हुआ। अगर हमारा होता तो हमारा कंट्रोल होता है कि हम उसको अपनी मर्जी से लेके चले जाते जहाँ चाहिए। उसको कहते हैं नहीं मेरा है, मेरा इस पर अधिकार है, यानी जो मैं चाहूँ उसके साथ वो कर सकता हूँ।
लेकिन हम इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ के विषय में ऐसा कह सकते हैं? जब हम जाएंगे तो यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे, तो इसका मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान का है सब। तो इसलिए हमें केवल भगवान ने इसको दिया है कि इसको आप भगवान की सेवा में लगाओ, जिससे कि आपका ये जो भवबंधन है वो खत्म हो जाए। जैसे अग्नि जो है लकड़ी के अंदर होती है, वो अग्नि लकड़ी को जला करके अपना रूप प्रकट करती है, करेक्ट। वही ईंधन को जला करके उसी के अंदर वो होती है, और उसी को जला करके उसका गर्मी, प्रकाश, अग्नि के सब गुण उससे प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार से हम इस शरीर के अंदर हैं, हमें इसी शरीर को उपयोग करके इस तरह से कि ये इससे बाहर निकल जाना है, अपना गुण प्रकट करना है, इस देह बंधन से मुक्त होना है। इसी शरीर को उपयोग करके इसको जला देना है। जला देना है मतलब दोबारा से शरीर बंधन नहीं मिले, इसको कहते हैं शरीर को जला दिया, ठीक है। और उसके लिए हमें इसी शरीर का उपयोग करना है। तो उस प्रकार से हमको इस भौतिक जगत में जीना चाहिए। इस शरीर को अनासक्त होकर के शरीर में रहना चाहिए, शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, शरीर और शरीर से संबंधित चीज़ों से प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। पिंगलो वाचा अहो मे मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः या कांतादसतः कामम कामये ये न बालिशा। वो पिंगला ने क्या कहा? ओ मैं कितनी मोहवित, कितनी मोह में मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मूर्ख की भांति मैं एक तुच्छ व्यक्ति से सुख की आशा कर रही हूँ। ये मेरी मूर्खता है। तो वैश्य जो है वो एक तुच्छ और एक कामुक व्यक्ति से वो आशा कर रही है कि ये मुझे सुख प्रदान करेगा, करेक्ट। एक वैश्य के पास जो आएगा वो आदमी कैसा होगा? वेरी लो क्लास, करेक्ट। और उससे वो आशा कर रही है कि ये मुझे सुख देगा। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में निम्न कोटि के लोगों से को अपना सुख का पात्र समझते हैं, कि सुख का दाता समझते हैं, कि ये हमारे सुख को देने वाला है। ये हमारी मूर्खता है। मतलब लोग, मतलब यहाँ पर कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारा इंद्रिय भोग, ये हमें सुख प्रदान करेगा। ये हमारी मूर्खता है। इंद्रिय भोग से कभी सुख नहीं मिलेगा, वो केवल भ्रम है, माया सुख है वो जो इंद्रिय सुख से प्राप्त होता है। इंद्रिय से जो सुख प्राप्त होता है वो माया सुख है। लेकिन हम मूर्खवश सोचते हैं इंद्रिय सुख से मुझे सुख मिलेगा। अभी वो इंद्रिय दूसरे व्यक्तियों के रूप में हो सकती है, कोई चीज़ों के रूप में हो सकती है, लेकिन सेंटर पॉइंट यही है, इंद्रिय भोग। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोकं शोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेज्ञा। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैंने उस व्यक्ति की सेवा छोड़ दी जो नित्य रूप से मेरे हृदय में उपस्थित हैं और जो वास्तव में मेरे प्रिय हैं, जो मुझे प्रीति प्रदान करने वाले हैं। वो सबसे प्रिय, वो इस पूरे जगत के भगवान हैं, जो वास्तव में प्रेम और सुख प्रदाता हैं और सभी प्रकार के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। हालांकि वो मेरे हृदय में ही उपस्थित हैं, मैंने उनको पूरी तरह से उनका तिरस्कार किया है, उनकी अवहेलना की है, और इसके बदले मैंने मूर्खतावश एक तुच्छ व्यक्ति की सेवा की जो कभी भी मेरी वास्तविक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, जिसने केवल मुझे दुख, शोक, चिंता और भ्रम ही दिया है। तो कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा, ये जो सभी इंद्रियां हैं, हम इनकी सेवाएं कितने कितने जन्मों से करते जा रहे हैं। जिह्वा को बहुत सुंदर सुंदर कुछ दे करके जिह्वा की सेवा कर रहे हैं, आँखों की सेवा कर रहे हैं सुंदर सुंदर रूप दिखा करके, कानों की सेवा कर रहे हैं सुंदर सुंदर संगीत सुना करके, पेट की सेवा कर रहे हैं खूब खा करके।
ऐसे हम सब इंद्रियों की खूब सेवा करने लगे हुए हैं, लेकिन ना तो ये इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। कभी ऐसा नहीं कि जीवा बोले हाँ अभी तूने मेरी बहुत सेवा किया, अभी तुम मुक्त हो जाओ। उसकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। एक आदमी सिगरेट पीना शुरू करता है, 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 4 सिगरेट, 5 सिगरेट, 6 सिगरेट, बढ़ती आती है, बढ़ती आती है, बढ़ती आती है। उसको कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो जीवा उसको छोड़ेगी नहीं। और पियो, और पियो, और पियो, खा 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 और पियो। देखा आपने, इज सो मिसेबल। खांस रहा है बुरी तरह से, कफ हो गया और ये कैंसर भी हो गया, लेकिन फिर भी वो जीवा बोलते नहीं और पियो। ऐसी ही हमारी स्वामी हैं इंद्रियां, जो ना कभी संतुष्ट होती हैं, ना कृपा, ना करुणा, ना इनको कभी हम पे करुणा आती है कि मेरी डिमांड से बेचारा इतना परेशान है, ना इनको कोई करुणा नहीं आती है। उनकी डिमांड तो चलती रहती हैं। तो यही पिंगला कह रही है कि मैंने कितनी मूर्खता की है। जो मेरे हृदय में विराजमान भगवान हैं, जो मेरे वास्तव में वास्तविक प्रेम पात्र हैं, उनको मैंने उनकी अवहेलना की और उसकी जगह ये इंद्रियों की सेवा की है। तो यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम जन जन्मांतर ये इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा छोड़ करके। दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी, या तो भगवान की सेवा कीजिए या तो इंद्रियों की सेवा कीजिए। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल। क्योंकि माया की सेवा वो इंद्रियों की सेवा के माध्यम से होती है। सेवा तो हमें करनी पड़ती है फिर भी, लेकिन क्या होता है कि जब हम इंद्रियों की सेवा करते हैं तो हमें लगता है कि इंद्रियां हमारी सेवा कर रही हैं। करेक्ट। जब हम सिगरेट पीते हैं तो आई एम एन्जॉइंग सिगरेट, बट व्हाट इज हैपनिंग, वी आर नॉट एन्जॉइंग सिगरेट, वी आर बिकमिंग कंट्रोल्ड बाई सिगरेट। हम सिगरेट के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं ना। तभी तो ऐसा होता है कि आदमी मर रहा है लेकिन फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ता है। अल्टीमेटली इज बिकमिंग कंट्रोल्ड बाई सिगरेट। तो ऐसे हर इंद्रिय का यही कहानी है। हम लोग सोचते हैं कि हम इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक बार एक भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के मठ में एक विप्र आया, ब्राह्मण आया, तो उनको प्रसाद सर्व किया, तो थोड़ा खूब अच्छे से खा रहे थे, एंजॉइंग मूड में खा रहे थे। तो एक वहाँ पर भक्त ने उनको बोला कि प्रसाद आपको खा रहा है या आप प्रसाद को खा रहे हैं? तो उसको सही में नहीं आया, वो गुस्सा हो, क्या बोल रहा है, प्रसाद मुझे खा रहा है मैं। तो एक्चुअली वी शुड सर्व प्रसादम, वी शुड ऑनर, हम इसलिए बोलते हैं ऑनर, नॉट दैट वी शुड ईट प्रसादम, नॉट दैट वी शुड एंजॉय प्रसादम। ये मेंटालिटी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से भगवान की सेवा में हमारी ये सब इंद्रियाँ लगनी चाहिए। वो हमारे वास्तविक स्वामी हैं। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्य वृत्त्याति विगर्ह्यवार्तया स्त्रैणान्नरात् यार्थ तृष्णोऽनुशोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। Oh, how I have uselessly tortured my own soul. I have sold my body to lusty greedy men who are themselves object of pity. मैंने अपना शरीर बेच दिया ऐसे कामुक और लोभी व्यक्तियों के हाथ जो खुद दया के पात्र हैं, यानी वो दयनीय स्थिति में है वो खुद। Thus practicing the most abominable profession of a prostitute, I hope to get money and sex pleasure. इस तरह से एक वैश्या की वृत्ति को धारण करके मैंने पैसा और इंद्रिय भोग प्राप्त करने की आशा की, जो विफल हो गई। तो जो भी आदमी कामुक है वो वैश्या की तरह से ही है, उसका मन वैश्या वृत्ति में ही लगा हुआ है, क्योंकि मन हमेशा ढूंढता रहता है ना, शायद इससे मुझे सुख मिलेगा, शायद इस चीज़ से सुख मिलेगा। हमारी इंद्रियाँ भी ललायित रहती हैं, शायद ये चीज़ से सुख मिलेगा। तो ये सब वैश्या वृत्ति है। सो वी आर ऑल वैश्यास। जो भी आदमी कामुक है, जो भी आदमी इंद्रियों के वश में है, वो सब वैश्या ही है, क्योंकि वैश्या इसी प्रकार से ही वो ग्रॉस उसका मैनिफेस्टेशन है। वही चीज़ सूक्ष्म रूप में हम सबके अंदर है। तो इसलिए हम सबको वो वैश्य से हम ये सब शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं। ये आशा है, वो आशा है, वो आशा है, वो आशा है, वो आशा है। वैश्य जैसे ऐसे आशा करती है, ये पुरुष मुझे पैसा ला के देगा, ये पैसा ला के देगा, ये पैसा देगा, ये मेरे को सेक्स प्लेजर देगा। ऐसे हमारे भी हमेशा अनलिमिटेड डिज़ायर चलते रहते हैं, ये सो लाइक दैट। यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्य स्थूणं त्वचारोमनखैः पिनद्धं क्षरन्नवद्दारमगारमेतत्
विण्मूत्रपूर्णं मधुपैतिकान्या. This material body is like a house in which I, the soul, am living. ये शरीर एक घर के समान है जिसमें हम रह रहे हैं. करेक्ट. ये घर किस चीज़ का बना है? The bones forming my spine, ribs, arms and legs are like the beams, cross beams and pillars of the house. घर के अंदर बीम्स होते हैं, पिलर्स होते हैं. करेक्ट. तो ये शरीर में बीम्स, पिलर्स किस चीज़ के बने हैं? हड्डियों के बने हैं. स्ट्रक्चर बॉडी का स्ट्रक्चर, हड्डियाँ, ये सब स्ट्रक्चर बनाती हैं. रिब्स एंड द होल स्ट्रक्चर विच इज़ फुल ऑफ स्टूल एंड यूरिन इज कवर्ड बाय स्किन, हेयर एंड नेल्स. ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, फिर इसको आउट में पेंट किया स्किन से, और अंदर क्या भरा हुआ है? स्टूल एंड यूरिन. ये कंटेंट है घर के अंदर के, मल और मूत्र. The 9 doors leading into this body are constantly excreting foul substances. 9 द्वार हैं इस शरीर के, और उनसे हमेशा ये दुर्गंध युक्त पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं. करेक्ट. आँखों से, नथुनों से, मुंह से, गुदा द्वार से, जनन इंद्रिय के द्वार, सब ये सबसे जो है वो दुर्गंध युक्त पदार्थ सब निकलते रहते हैं. करेक्ट. Besides me, what woman could be so foolish as to devote herself to this material body, thinking that she might find pleasure and love in this contraption? तो इस दुर्गंध युक्त शरीर में जकड़ी हुई मैं सोच रही हूँ कि इस दुर्गंध युक्त शरीर से मुझे सुख मिलेगा. इससे दुर्भाग्यशाली प्राणी और कौन हो सकता है? हम सोचते हैं ये शरीर से हमें बहुत सुख मिलेगा. कितनी आशाएं होती हैं. ये शरीर इतना दुर्गंध युक्त है, और हम अपने इस दुर्गंध युक्त शरीर से और दूसरे ऐसे दुर्गंध युक्त शरीरों से आसक्त रहते हैं. करेक्ट. ये पिंगला यहाँ पर कह रहे हैं. तो हमें बहुत अटैचमेंट होता है ना इस शरीर से. हम इस शरीर से हमेशा, लोग शीशे में खड़े होकर बहुत समय निकालते हैं ना. हाउ ब्यूटीफुल आई एम. तो ये जो ब्यूटी है वो कितनी बड़ी माया है. इसमें ब्यूटीफुल जैसी एक भी चीज़ नहीं. सब दुर्गंध युक्त हैं, सब इतनी बड़ा भ्रम है ना. भगवान जो है वो माया शक्ति जो है वो MBA की मास्टर है, मार्केटिंग चैम्पियन. ऐसी चीज़ को इतना मार्केट करती है कि इतनी थर्ड क्लास चीज़ है, लेकिन उसका इतना मार्केट है कि सब लोग मुग्ध है उससे. वाह क्या शरीर है, और दूसरों के शरीर के प्रति मुग्ध हैं. तो ये वैश्या यहाँ पर ये समझ पा रही है. विदेहानां पुरे यस्मिन् अहमेकैव मूढधीः यान्मिच्छन्त्यसत्यस्मादात् आत्मदात् काममच्युतात्. Certainly in the city of Videha, I alone am completely foolish. I neglected the Supreme Personality of Godhead who awards us everything, even our original spiritual form, and instead I desire to enjoy sense gratification with many women. तो इस पूरे विदेह में मुझसे मूर्ख और कौन होगा कि मैंने भगवान जो हमें सब कुछ हमारा आध्यात्मिक रूप प्रदान कर सकते हैं, ये दुर्गंध वाला शरीर जो हमने अभी अपना लिया है, भगवान की सेवा करके हमें अपना आध्यात्मिक रूप मिल सकता है, दिव्य रूप जो सड़ा हुआ नहीं है, जो बहुत ही जो नित्य है, जो अव्यय है, और ऐसा रूप प्राप्त हो सकता है हमें. लेकिन वो हम चिंता नहीं करते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, अपना रूप प्राप्त जिससे हमें होगा. हम ये निर्लज पुरुषों की सेवा या भौतिकतावादी लोगों की सेवा या अपने इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं. सुहृत् प्रेष्ठतमो नाथ आत्मचायं शरीरिणां तम विक्रियात्मनैवाहं रमेनेन यथा रमा. The Supreme Personality of Godhead is absolutely the most dear one for all living beings because He is everyone's well-wisher and Lord. He is a Supreme Soul situated in everyone's heart. Therefore, I will now pay the price of complete surrender, and thus purchasing the Lord, I will enjoy with Him just like Lakshmi Devi.
तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वही हम सभी के सबसे प्रिय हैं, सभी के परम हितैषी हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति। इसलिए अभी मैं भगवान को खरीदूंगी और उसके लिए मोल क्या है? शरणागति। और फिर मैं जैसे लक्ष्मी देवी भगवान से परम आनंद प्रदान प्राप्त करती हैं उसी प्रकार से मैं करूँगी। तो हम लोग तुच्छ चीज़ों को खरीदने के लिए ललायित हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो खरीद लिए जाएं, लेकिन हमारे द्वारा, लेकिन वो हम उसके लिए अनभिज्ञ हैं और उसके लिए उदासीन हैं। जो सबसे बड़े निधि हैं उनको हम खरीदने के लिए लायक नहीं हैं, और ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए लायक हैं जो हमें दुख देने वाली है। यानी ऐसी चीज़ को हम ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं जो वास्तव में हमारे अपने हैं और जो वास्तव में हमारी स्वरूप स्थिति में हमें सुख प्रदान करने वाले हैं। गोविंद, गोविंद इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद, जो हमें संतुष्ट करते हैं। हम मतलब आत्मा को, आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि केवल भगवान से ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन वो गोविंद की संतुष्टि कब, गोविंद हमें कब प्राप्त होते हैं? जब हम इस भौतिक जगत से पहले अनासक्त होते हैं। जब तक इस भौतिक जगत में हम सुख ढूंढ रहे हैं तब तक गोविंद हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए पहले हमें ये करना होगा। जैसे कि वो एक व्यक्ति था, उसको बहुत पैसा चाहिए था, तो उसने पूछा मुझे जल्दी से पैसा कमाना, बहुत पैसा चाहिए, कहाँ से, क्या तरीका है? एक साधु के पास गया। साधु ने बोला कि यहाँ पास में एक वृंदावन में एक साधु, एक महान भक्त है, वो उनके पास एक पारसमणि है। पारसमणि है, जिस पारसमणि होती है जिससे सोना को लगाओ और तुरंत वो लोहे को लगाओ, टच करो और वो सोना बन जाती है। तो उनके पास वो पारसमणि है और वो उनसे आके ले लो बस, और क्या चाहिए। तो वो गया वहाँ पर, सनातन गोस्वामी, तो आपके पास वो है पारसमणि, मुझे वो चाहिए। अरे हाँ ठीक है, वो कचरा पेटी में पड़ी है, ले लो। अच्छा, वो तो गया कचरा पेटी में ढूंढा, टच करके देखा, अरे सब सोना हो गया, बहुत खुश हो गया। चला गया वहाँ से, हर चीज़ को सोना बदलता गया। फिर थोड़ी देर बाद में उसके दिमाग में आया कि ये इतनी बहुमूल्य चीज़ थी, वो उन्होंने कचरा पेटी में क्यों डाल के रखी थी? इसका मतलब उनके पास इससे बहुत ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ को होनी चाहिए, नहीं तो उस कचरा पेटी में क्यों डाल के रखेंगे? इसका मतलब ये मुझे उन्होंने चीटिंग कर दिया, इससे भी बड़ी चीज़ उनके पास कुछ होनी चाहिए, बहुमूल्य चीज़। तो वापस गया उनके पास, बोले आपने मुझे धोखा दिया, ये आपने ये कचरा पेटी में रखा था, इसका मतलब आपका इससे भी कोई बहुमूल्य चीज़ है? बोले हाँ है। तो दो। बोले पहले ये जो पारसमणि है ना, पीछे यमुना है, उसमें फेंक के आओ, आपको मिलेगी पारसमणि, आप फेंक पाओगे? तो ये पहले फेंक के आओ, तो पहले ये जो, फिर मैं दूंगा। तो उस आदमी ने वो जाके उसको फेंका, फिर आया, फिर सनातन गोस्वामी ने उसको दीक्षित किया, हरिनाम दिया, उसको सबसे अमूल्य निधि भगवान कृष्ण प्रेम दिया। तो लेकिन कृष्ण प्रेम कब दिया? पहले पारसमणि तुम फेंक के आओ। जब तक इस भौतिक जगत में तुम्हारी भोग करने की इच्छा है तब तक तुम्हें भगवान समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए वो कंडीशन है, अगर भगवान को समझना शुरू करना है तो पहले ये भौतिक जगत व्यर्थ है, इसमें आसक्त नहीं होना है। कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हो सकता है तुरंत हमारी आसक्ति नहीं जाए, दैट्स ओके, उस अवस्था में भी आप भक्ति शुरू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपकी ये समझ तो होनी चाहिए कि भौतिक जगत में आसक्त होने से हमारा लाभ नहीं है, हमें तो इससे अनासक्त होना है। उसी के लिए प्रार्थना करनी है और प्रयास करना है, कम से कम ये समझ होनी चाहिए, वहाँ से भक्ति शुरू होती है। और जो व्यक्ति अभी भी ये सोच रहा है नहीं इस भौतिक जगत में तो एंजॉय कर सकते हैं, तो उसका प्रवेश नहीं है भक्ति में ऑलमोस्ट। कियत्
प्रियं ते व्यभजन कामा ये कामदा नराः आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा काल विद्रुताः. Man provides sense gratification for women, but all these men and even the demigods in heaven have a beginning and an end. तो पुरुषों से स्त्रियां भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से. लेकिन ये स्त्री पुरुष छोड़ो, ये जो स्वर्ग के देवता हैं वो भी क्षणिक हैं. They are all temporary creations who will be dragged away by time. Therefore, how much actual pleasure or happiness could any of them ever give to their wives? इसलिए ये अपनी पत्नियों को कितना सुख दे पाएंगे, ये तो खुद ही क्षणिक है. समय के बहाव में ये भी बहे जा रहे हैं, तो ये क्या है, कितना सुख दे पाएंगे. तो ये समझना है हर चीज़ टेम्पररी है. कोई व्यक्ति से क्या आशा करनी है हमें सुख देगा. जिससे जितनी आशा करोगे उतना ही वो दुख देगा, ये पक्का है. जिससे जितना आसक्त होंगे वही उतना ही हमें उससे दुख मिलने वाला है, क्योंकि एक दिन वो जाएगा, ख़त्म होगा, या हम जाएंगे वहाँ से. नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः. Although I most stubbornly hope to enjoy the material world, somehow or the other detachment has arisen in my heart and it is making me feel very happy. मैं इस जगत से बहुत आसक्त थी, लेकिन किसी तरह से अभी मैं अनासक्त हो गई हूँ और इससे बहुत सुख अनुभव कर रही हूँ. वही बात, जैसे ही हम इस भौतिक जगत में, इसलिए जब हम ये भक्ति प्रारंभ करते हैं तो तुरंत हमें बहुत सुख प्राप्त होता है. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम. बड़ी महादावनी से एकदम से तुरंत हमारा शांति आती है, केवल मात्र भक्ति में प्रवेश मात्र से. कैसे, जैसे हम ये सुनते हैं कि भौतिक जगत तो ये दुख का घर है, इससे छोड़ो, तुरंत एक संतुष्टि, अरे मैं इसमें भोग करने का सोच रहा था, आह ग्रेट रिलीफ. ये केवल जान लेने मात्र से एक बहुत बड़ी दुख से हम बाहर निकल जाते हैं, इज़न्ट इट. जब आप इस जगत में सोच रहे हैं इसको एंजॉय करने से सुख मिलेगा, एंजॉय करने से सुख मिलेगा, और मिल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और आपको इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव पता नहीं है, सो नेचुरली यू विल फील वेरी डिसगस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. ये हो क्या रहा है ना. तो लोग क्या करते हैं, जन्म तो इसी अज्ञानता में ही होता है कि भोग करना है, और पेरेंट्स और सब लोग इसी हमारे भ्रम को और बलिष्ठ करते हैं. भोग करना है, भोग ही सुख का कारण है. हम भी यही सोचते हैं, करेक्ट सोच रहे हो, चलो, है ना. वेलकम टू दिस वर्ल्ड. ओके, जाओ स्कूल जाओ, उससे तुम खूब अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर खूब पैसा कमाओगे और फिर भोग करोगे. हम भी ऐसे ही प्रयास किए हैं, हमारे दादा भी ऐसे ही किए हैं, तुम भी ऐसे करो, चलो. मैवं स्युर्मंद भाग्यायाम क्लेशा निर्वेद हेतवः येनानुबंधम निर्हृत्य पुरुषशममृच्छति. A person who has developed detachment can give up the bondage of material society, friendship and love, and a person who undergoes great suffering gradually becomes out of hopelessness detached and indifferent to the material world. Thus due to my great suffering such detachment awoke in my heart. इसलिए इस महान दुख से मेरे अंदर ये विरक्ति आई है. आप पूछ रहे थे ना कि वो दुख तो प्रतिकूल है, तो जब तक हम बद्ध अवस्था में और अटैच्ड हैं इस भौतिक जगत से, तो ये दुख जो है हमारे लिए बड़ा अनुकूल है भक्ति के लिए, क्योंकि दुख होने से अनासक्ति भाव आता है, इसलिए हमारे लिए अनुकूल है. Yet how could I have undergone such merciful suffering if I were actually unfortunate? Therefore I am in fact fortunate and have received the mercy of the Lord. He must somehow or the other be pleased with me. लेकिन एक्चुअली मैं दुर्भाग्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस दुख से साक्षात्कार हुआ है, इसलिए एक्चुअली दुर्भाग्यशाली नहीं हूँ. तो वो व्यक्ति जिसके लिए दुख उसके आत्म साक्षात्कार का मार्ग बने, वो दुख दुर्भाग्य नहीं है, वो सौभाग्य है. इसलिए कुंती मानी प्रार्थना करती हैं, शश्वत संतु, बार बार ये दुख आए, है ना, विपदा संतु, बार बार ये दुख आए. तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम. With devotion I accept the great benefit that the Lord has bestowed upon me. ओह कितना सुंदर मुझे वरदान दिया है भगवान ने दुख के रूप में. ये भक्त ऐसे समझता है, कितना सुंदर भगवान का ये वरदान है, क्योंकि इससे मुझे मेरा भ्रम खत्म हो गया, इल्यूजन खत्म हो गया. सो वी शुड बी थैंकफुल व्हेन वी गो इन दिस वर्ल्ड एंड वी सफ़र, वी सी द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. जब हमें अनुभव होती है कि ये जगत कितना, तो हमें
आनंद आना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमें दुख दे तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा भ्रम निकाला कि इस जगत में सुख है, और आशा करना कि कोई मुझे सुखी करेगा। बहुत सारी सीख हमें मिलती है जो हमें परेशानी देते हैं, और जो हमारी बड़ाई करते हैं, जो हमें हमेशा ऊंचा दिखाते हैं, वो एक्चुअली में भी हो सकता है वो हमारा अपहित करें। लेकिन जो हमें बुरा भला कहता है, एक तरीके से वो हमेशा हमारा हित कर रहा है, अगर हम उसे सही प्रकार से ले पा रहे हैं तो, क्योंकि हम उससे अनासक्त होंगे। Having given up my sinful desire for ordinary sense gratification, now I take shelter of Him, the Supreme Personality of God. इसलिए मैं भी अपनी सभी पाप में इच्छाओं, इंद्रिय भोग की सभी पाप में इच्छाओं को छोड़ करके भगवान के शरण लेते। इंद्रिय भोग करने की हर इच्छा पाप में ही है। ऐसा नहीं कि इंद्रिय भोग करने की कुछ पाप और कुछ पुण्य है। अल्टीमेटली सब पाप में है, क्योंकि इंद्रिय भोग करना ही जीव की अस्वाभाविक स्थिति है। इसलिए वो सब अंततः जीव की स्वाभाविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पाप नहीं है। संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम ग्रस्तम कालाहिनात्मानं कोन्यस्त्रात्तुमधीश्वरः। The intelligence of the living entity is stolen away by activities of sense gratification, and thus he falls into the dark well of material existence. हमारी मति मारी जाती है जब हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं, और जितना हम इंद्रिय भोग में लिप्त होंगे उतनी हमारी मति मारी जाएगी। जब बच्चे का जन्म होता है, यदि उसे बचपन में इंद्रिय भोग के लिए ट्रेन नहीं करके अनासक्ति के लिए ट्रेन करें और भक्ति के लिए ट्रेन करें तो वो बुद्धिमान बनता है। लेकिन जितना वो इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित होगा और प्रशिक्षित होगा, उतना ही वो मूर्ख बनेगा। इसलिए वो स्लोगन है, आई वॉज बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग एंड देन आई गॉट एजुकेटेड। मनुष्य बना था, संभावना थी कि बुद्धिमान बनूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से एजुकेशन मिल गई मुझे। विद्या विलास, जीवों के कौर गधा, जीव को गधा बना देगी। मनुष्य जो गधा उत्पन्न नहीं हो, पैदा मनुष्य हुआ था, लेकिन एजुकेशन उसको गधा बनाई थी। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एजुकेशन, टर्निंग ए ह्यूमन बीइंग इनटू एन एस। दैट इज़ द वर्क ऑफ ए टुडेज एजुकेशन सिस्टम। गधा बनाने की के स्कूल हैं सब ये, यही उनका बोर्ड लगना चाहिए, ट्रेनिंग टू बिकम एन एस। फिर जो जितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट टू मेक यू एन एस, दे आर मोर एक्सपर्ट इन हाउ टू कन्वर्ट यू इन ए बेटर एस। अच्छा, और सुरीली और लंबी आवाज़ और ज़्यादा ढोने, वो और ज़्यादा वजन ढो सकता है। ज़्यादा स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, ज़्यादा हाई पेइंग जॉब मिलेगा। हाई पेइंग जॉब मीन्स मोर वर्किंग आवर्स and more surrender to the company master to do everything at any time. He surrendered fully. That means he's a better ass. उसका पूरा समय उसने दे दिया है अपना, very loyal। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रिय भोग है वो हमें मानव से गधा बनाता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और ये दुर्भाग्य से जो मॉडर्न एजुकेशन है वो हमें इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित कर रही है। रियल एजुकेशन होनी चाहिए, ये स्कूलों कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए। इज इट नॉट? दिस इज रियल एजुकेशन। और जहाँ तक ये शरीर को मेंटेन करने की बात है, वो तो उसके लिए तो ये कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमने बनाया है। हम वहाँ पर गुजरात में हमारे गुरुकुल के अंदर, अभी ये हमारे यहाँ से एक लड़का गया विकास, उसकी आयु अभी है 12-13 साल। वो गया और अभी वो वीविंग इतनी कम आयु में सीख गया है। अभी वो अपने परिवार का मेंटेनेंस, उसकी शादी भी हो जाए अभी तो भी वो अपने परिवार का मेंटेनेंस कर सकता है। 13 साल में वो अपने पैर पे खड़ा हो गया है। आप लोगों की आयु कितनी है? 18, 19 समथिंग लाइक दैट। अभी और कब पैर पे खड़े होंगे? अभी तो लंगड़ा रहे अभी आप, अभी तक भी। कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई यूपीएससी का दे रहा है, कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद पता नहीं फिर कितने साल में तो गेट में एंट्रेंस होगी या यूपीएससी में कहीं एंट्रेंस होगी। ठीक है, कब तक पढ़ाई करते रहेंगे? मेरे फ्रेंड्स मैं अभी भी मिलता हूँ तो कभी कभी बोलते हैं अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, 40 साल तो हो गया, कब तक पढ़ाई कर
ज़्यादातर लोग तो 25 साल से पहले तो कोई 25 तो ऑर्डिनरी है, 25 मीन्स ग्रेजुएशन ख़त्म होगा 24-25, तब तक तो कोई चांस ही नहीं। जानवर कितने समय में पैर पे खड़े हो जाते हैं? शायद जन्म लेते ही पैर पे खड़े हो जाते हैं। नहीं, गाय तो जन्म लिया पैर पे खड़ी हो गई, घास है सब चुग लिया, खो गया, पैर पे खड़ी हो गई, उससे और क्या करना है। लेकिन हम लोग मनुष्यों को पैर पे खड़ा होने में इतना टाइम लगता है क्योंकि हम ज़्यादा बुद्धिशाली हैं इसलिए। करेक्ट। तो पैर पे खड़ा होने के लिए भगवान ने मनुष्यों को पैर पे खड़ा होने की तो समस्या ही नहीं है मनुष्यों के लिए। दैट इज़ सो ईजी। वी कैन ग्रो और फूड, अपना खाना उगा सकते हैं और ये कपड़ा शरीर के आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ब्रेन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेट करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा आज जो हम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये तो सरल, जीवन बहुत सरल हो सकता है। ये खाने पीने इसकी तो इसके लिए कोई समय बिताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई ज़्यादा एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है, चिंता की तो कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता किसके लिए करनी है? ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकले उसके लिए चिंता करनी है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग की एजुकेशन सिस्टम हर चीज़ को चिंतायुक्त बना दिया। इवन पेट भरना भी चिंतायुक्त हो गया है अभी। भगवान के प्रति तो कोई वो तो चिंता का विषय ही नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए चिंता का विषय नहीं, क्योंकि वो चिंता नहीं करते उसकी, चिंता विचार नहीं करते उसके बारे में, इसलिए बाकी सारे विषय चिंता के हो गए। आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं काला हिना जगत। When the living entity sees that the entire universe has been seized by the serpent of time, he becomes sober and sane, and at that time detaches himself from all material sense gratification. In that condition, the living entity is qualified to be his own protector. जब बुद्धिमान जीव, विवेक युक्त जीव जब देखता है इस जगत में हर चीज समय रूपी अजगर की गिरफ्त में है, टाइम मृत्यु सर्वहरश्चाहम, हर चीज को खा रहा है, समय हर चीज को खत्म कर रहा है। जब बुद्धिमान जीव ये देखता है, जब सिद्धार्थ ने देखा समय ने इस व्यक्ति को मार दिया तो फिर मैं ही मरूंगा, ही बिकम सोबर, वो जो है बुद्धिमान हो जाता है। एवं ज्ञाता बुद्धिमान एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, भगवान बोलते हैं ये जान करके तुम बुद्धिमान बनो, ये शास्त्र ये ज्ञान जान करके। तो ऐसे जो व्यक्ति ज्ञान की नज़रों से, ज्ञान चक्षुषा शास्त्र चक्षुषा से जब संसार को देखता है तो वो पूर्ण रूप से बुद्धिमान बन जाता है, और फिर वो ही बिकम्स हिज ओन प्रोटेक्टर, फिर वो अपना रक्षक बन जाता है। कैसे? भगवान के भक्त की शरण में लेकर के, रियल प्रोटेक्टर के शरण में लेकर के वो अपना प्रोटेक्टर बन जाता है। श्री ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कांततर्षजां क्षममास्थाय शय्यामुपविवेश सा। The Avadut said, thus her mind completely made up. Pingla cut off all her sinful desires to enjoy sex pleasure with her lovers, and she became situated in perfect peace. Then she sat down on her bed. तो इस तरह से उसका मन पूरा शांत हो गया वैश्य का, और वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है, ये उसने समझ लिया। आशा ही, भौतिक आशा करना ही परम दुख है। आशा पाशय शतैर्बद्धा, ये असुरों का लक्षण है। अनेक 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 आशा, आशा आशा पाशय शतैर दुख, अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त हमेशा विभ्रांत है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अनेक चित्त विभ्रांता काम क्रोध परायणा प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। जो ऐसे विषय इंद्रिय भोग में आसक्त होते हैं वो नरक में जाते हैं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। नैराश्यम, अनासक्त होना परम सुख है। यथा संछिद्य कांताशम सुखम सुश्वाप पिंगला। Material desire is undoubtedly the cause of the greatest happiness, and freedom from such desire is the cause of the greatest happiness. Therefore, completely cutting off her desire to enjoy so-called lovers, Pingla very happily went to sleep. फिर उसको नींद आ गई, फिर सो गई वो शांति से। शांति से सोने का मतलब है हम शांति से भक्ति में लग जाएं, ठीक है। सोना मतलब नहीं है, क्योंकि सोना अपने आप में एक इंद्रिय भोग है, ठीक है। सो हेयर इट मीन्स कि भौतिक जो ये अग्नि है इंद्रिय भोग रूपी, इससे शांत होकर के फिर शांत मन से हम भगवान के एकांत की भक्ति कर। लेकिन जिसका मन अशांत है भगवान की भक्ति कैसे करेगा? जिसको बहुत सारी ये इच्छा वो इच्छा ये इच्छा, कैसे भक्ति करेगा? इसलिए केवल हमारा टारगेट होना चाहिए सिंपल तरीके से इस शरीर को मेंटेन कर सकें।
That's it. Then we'll be materially peaceful. उस material peace में we will be able to serve Krishna in the very favorable condition. Hare Krishna. Any question? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं स्कूल में गया था, वहाँ पे ओनर है, his life number was gone, but जब बुक्स के लिए पूछा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल को बच्चों से मिल के देना चाहते हैं, he said no, तो बाय कर ली बुक्स बट वो कांटेक्ट नहीं कराना चाहते बच्चों से। उसको क्या समझोगे, लाइफ नंबर है, कौन से कनेक्टेड है, चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो कितना ब्रॉड Life members, not necessarily they will chant, unfortunately, because they are just contributing some Lakshmi donating, but sometimes ज़्यादातर वो लोग समझते नहीं हैं। लेकिन अगर वो रीडिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करने वाले भी ऐसे होते हैं, समझते नहीं हैं। रीडिंग करके भी ऐसे लोग, भगवद गीता है, सब लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग मतलब लोग तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग द मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस। सो अल्टीमेटली पढ़ना, जप करना, भक्तों का संग करना, ये सब हैं, पर अल्टीमेटली हम उसके लिए तैयार होने चाहिए ना, हम उसको यथारूप लेने चाहिए। अदरवाइज वी मे डू ऑल दिस थिंग्स बट स्टिल नॉट डू देम। कोई व्यक्ति इस कौन में संपर्क में आ सकता है, बुक भी पढ़ सकता है, जान भी, बट स्टिल ही मे रिमेन अलूफ, क्योंकि ही इज़ ब्लॉक्ड हिमसेल्फ। अपने एटीट्यूड की वजह से उसने अपने को ब्लॉक कर लिया है मर्सी से। सो दैट कैन हैपन विद एनीवन। सो इट्स हमारे को भी हमारा अपना एटीट्यूड क्या है, क्या हम उत्सुक हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि पुस्तक हमें मदद करेंगे कि नहीं, गुरु हमें मदद करेंगे कि नहीं। तो ये बाई वे है ना, ओके। श्री प्रभुपाद की जय।